नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल योग मंत्र में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मोटापे पर। तो मोटापा आज की बर्निंग प्रॉब्लम है। मोटापा एक ऐसी स्थिति जिसमें आपके शरीर पर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाती है। यह एक साइलेंट बीमारी है जिसका हमारे पूरे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सपोज आपको 1600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और आप रोजाना 2000 कैलोरी का सेवन कर रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं। इट मींस 400 कैलोरी आपके शरीर में रोजाना जमा होती जा रही है और फिर हम ऊपर से कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते और कोई शारीरिक श्रम भी नहीं करते, तो नेचुरली मोटापा तो बढ़ना ही है। तो हम इनटेक कितना कर रहे हैं और बर्न कितना कर रहे हैं, इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप 1600 की जगह 1200 कैलोरी लेंगे या इनटेक करेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो इंसान क्या है, कम खाने से प्रॉब्लम में नहीं आता, इंसान प्रॉब्लम में आता है ज्यादा खाने से। तो हमें अपनी डाइट पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी जीभ पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं कि इस मोटापे से इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं, तो मोटापे से आपका बीपी बढ़ सकता है, हम जल्दी थक जाते हैं। डायबिटीज भी मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है और मोटापे से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और मोटापे की वजह से फैटी लीवर भी हो जाता है, यानी हमारे लीवर पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर का फंक्शन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। तो मोटापे की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे डाउन होता जाता है, यानी आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा नहीं होता। आप यूजलेस अपने आप को महसूस करते हैं, आप अपने आप को वर्क लैप महसूस करते हैं और आप इस मोटापे की वजह से आप डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो बीमारी का घर है ये मोटापा। ज्यादा मोटापा होने से हमारे जो शरीर का सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और कई लोगों को तो इतना ज्यादा मोटापा होता है कि वो यदि 5 कदम भी चलते हैं तो उनकी सांसें फूलने लगती है। थोड़ी सी स्टेयर्स भी चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनका सांस फूलने लग जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इन सब चीजों का कारण क्या है, कि हमको मोटापा होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, वी ईट मोर देन वी नीड। और हमारे भारत देश में तो ऐसी परंपरा भी है कि अतिथि देवो भव, यानी हम खाने की मनोहार लोगों से ज्यादा करते हैं और मोटापे से हमारी सेहत ही खराब नहीं होती, हमारे जो लुक्स हैं, हमारे जो फीचर्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल भी आजकल ठीक नहीं है। हम कई घंटों तक कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठकर अपना काम करते हैं, जिससे हमारा फिजिकल वर्कआउट बहुत कम होता है। और तीसरा पॉइंट जो इसका है वो मानसिक तनाव में ज्यादा रहने से। आजकल का माहौल जो है इतना खराब हो चुका है कि हम मानसिक तनाव में ज्यादा रहने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ता जा रहा है और हम कैलोरी इंटेक ज्यादा कर रहे हैं लेकिन बर्न बहुत कम कर रहे हैं। और कुछ और भी कई तरह के रीजन हैं जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस मोटापा रूपी बीमारी को किस प्रकार आहार चिकित्सा के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो उपाय है, आपको ये करना है कि इस मोटापे की वजह से आपको जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि शरीर आपका ही है तो आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या ऐसी चीजों का सेवन कर रहा हूं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है या वजन बढ़ रहा है, तो उसको तुरंत हमें कंट्रोल कर देना चाहिए। दूसरा, मॉर्निंग में आप 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा या 1 नींबू निचोड़कर पिएं रोजाना, क्योंकि नींबू में एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपके शरीर की इंटरनल क्लीनिंग करता है और बीच बीच में शहद भी आप इसमें मिला सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहे या बढ़ती रहे। तीसरा, कभी मॉर्निंग में एलोवेरा जूस का सेवन आप कर सकते हैं, कभी लौकी या आंवले का सेवन आप कर सकते हैं या इसके जूस का सेवन भी कर सकते हैं। और चौथा, खाना खाते समय आपका जो मन है वो शांत होना चाहिए। खाना हम सबको पता है कि चबा चबा कर खाना चाहिए। आप 1 ग्रास को 32 बार नहीं भी चबाएं तो एटलीस्ट 20 टाइम्स यानी 20 बार आप इसको जरूर चबाएं। इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसका जो 5वां पॉइंट है, खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के 40 मिनट पहले या 1 से 1.5 घंटे बाद ही आप पानी पिएं और केवल पानी मात्र को ढंग से पीने से आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो 6th पॉइंट है उसमें आप क्या करें, अदरक ले सकते हैं, अदरक हुआ, सौंफ हुआ, धनिया हुआ, इन सबको पानी के अंदर उबाल लीजिए अच्छे से, 1 या 2 बार इसको आप पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इंटरनल क्लीनिंग होगी
आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे बर्न होने लगेगा, कम होने लगेगा। 7th पॉइंट जो है आपका, मीठा और नमक का सेवन कम से कम करें। इसके बाद में आप खाना जो है वो टाइम से रूटीन बांध लें कि मुझे इसी टाइम पे खाना खाना है। सपोज करो जो आपका जो लंच लेते हैं आप 12 बजे से पहले लंच का सेवन कर लें और रात को 8 बजे से पहले अपना डिनर ले लें, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा हमारा, क्योंकि खाना प्रॉपर्ली पच जाएगा। और से नो टू जंक फूड एंड से यस टू घर का। हमें कम कैलोरी वाला भोजन ही करना चाहिए। जैसे एक टमाटर है, 50 ग्राम का एक टमाटर है, उसमें केवल 20 कैलोरी होती है, और एक 50 ग्राम वाले गुलाब जामुन में 500 कैलोरी होती है। 100 ग्राम वाले खीरे में करीबन 20 कैलोरी होती है, जबकि 100 ग्राम भुजिया के अंदर 500 कैलोरी होती है। तो आप देख लीजिए आपको टमाटर खाना है, खीरा खाना है, या गुलाब जामुन या भुजिया खाना है, वो आपके हाथ में है। गुलाब जामुन और भुजिया भी आप खा लेना, मगर एक बार वजन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करें, मन को स्ट्रांग रखें। कहने का मतलब है कि आप हाई कैलोरी फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा सैलेड का सेवन करें, वेजिटेबल का सेवन करें, छाछ का सेवन करें, जूस का सेवन भी आप कर सकते हैं, और अनाज का सेवन भी आप थोड़ा सा कम करें, और करें तो थोड़ा सा मिक्स अनाज का सेवन करें। जैसे आप रोटी में केवल गेहूं के बजाय बेजर की रोटी का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। एक आप जीरे पानी का सेवन भी कभी कभी कर सकते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट 1 चम्मच जीरा जैसे आपने रात को भिगो दिया, अब 1 गिलास पानी में आपने अच्छे से भिगो दिया, अब सुबह उस पानी को क्या करना है, आपको उबालना, अच्छे से उबाल के जो पानी है उसको पी लेना है छान के, और जो जीरा बच रहा है आप चाहे तो उसको खा भी लें। इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा। आप एक टमाटर का भी सेवन कर सकते हैं। क्या करना है, आपको 3-4 टमाटर को अच्छे से उबालना है, और यदि हम टमाटर का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हमारा मोटापा तो कम होगा ही, इससे पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। और एक ध्यान ये भी रखें कि खाने का जो सेवन कर रहे हैं आप, जो खाना खा रहे हैं सुबह शाम, वो खाना यदि नीचे बैठकर खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हो सकता है किसी को नीज की प्रॉब्लम हो, बैके की प्रॉब्लम हो, तो वो जरूर डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि नीचे बैठकर खाएंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहेगा, आपका जो मोटापा है वो कम होगा। आप धनिया या पुदीने की चटनी का सेवन भी करेंगे, इससे भी हमारा मोटापा कम होता है। इतने सारे उपाय आपको मोटापे को कम करने के लिए मैंने बताए हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने इन सभी में से कुछ चीजें भी नियमित रूप से कर ली तो आपको जरूर आपका जो मोटापा है, जो आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट है, वो निश्चित ही से कम होने वाला है। और सबसे बड़ी जो चीज है आपकी विल पावर। आपने यदि मन में सोच लिया कि मुझे अपने आप को फिट करना है, मुझे पूरे डेडिकेशन के साथ इसके लिए वर्क करना है, तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि आपको फायदा जरूर मिलेगा। और आप संकल्प कर लें कि मैं डेली अपने शरीर को आधा या 1 घंटा नियमित रूप से दूंगा, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो इस जीवन को सार्थक बनाना है, अपने आप को फिट रखना है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कौन से योगासन आपको करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, वो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। थैंक यू।